Suresh Kumar Devangan. Once again, I welcome you all to your own channel, English with Devangan sir. We are going ahead with writing skill, and today's topic is advertisement writing. Yes, children, it used to be for 5 marks earlier. Now, CBSE has changed its marking scheme, and it is going to be under such composition for 3 marks. 3 marks are not less important. If you want to excel in your result, it is generally seen, ऐसा देखा गया है कि कॉमर्स के स्टूडेंट, साइंस के स्टूडेंट्स और ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट बाकी सब सब्जेक्ट में तो बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं. जहां बात आती है इंग्लिश की, गड़बड़ वहीं से चालू होती है. यस, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ एवरी सिंगल मार्क्स. आई एम देयर विथ यू. आई होप यू विल वर्क हार्ड एंड वी विल एंड वी कैन मेक अ डिफरेंस. तो चलिए शुरू करते हैं एडवर्टीजमेंट राइटिंग से. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन लाइज, व्हाट इज एन एडवर्टीजमेंट? चिल्ड्रन, एन एडवर्टीजमेंट इज अ काइंड ऑफ पब्लिक नोटिस. आप बोर्ड की ओर भी देख सकते हैं. एन एडवर्टीजमेंट इज अ काइंड ऑफ पब्लिक नोटिस आस्किंग फॉर और ऑफरिंग सर्विसेज और बाइंग एंड सेलिंग प्रॉपर्टी. आप प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, या कोई सामान को बेच रहे हैं, और you are providing some information about missing person. That is called an advertisement. Advertisement कहाँ दिया जाता है? न्यूज़पेपर पे दिया जाता है. And there are 2 types of advertisement. एक होता है classified, दूसरा होता है commercial. अब classified क्या है, commercial क्या है? पहले इन दोनों पे अंतर कर ले. अंतर करने से पहले मैं आपको बता दूं, only classified advertisements are asked in the examination. commercial advertisement examination में नहीं पूछे जाते हैं. दूसरे शब्दों में मैं बता दूं, कमर्शियल जो एडवर्टीजमेंट होता है, बड़े बड़े आप पोस्टर देखते होंगे न्यूज़पेपर पे, कोई सेल लगी हुई है या फ्लैट्स बिक रहे हैं, बड़े बड़े फोटो लगे हुए होते हैं, वो बहुत बड़े होते हैं साइज में. जब आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में हम अंतर देखेंगे, तब आप समझ पाएंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लासिफाइड एंड कमर्शियल एडवर्टीजमेंट. मैं फिर से रिपीट कर दूं, यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट. हम न्यूज़पेपर कटिंग भी आने वाली वीडियो, इसी वीडियो में देखेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट से. You will come across classified advertisement in the columns of newspaper and magazine. Important features of classified advertisements are, क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं? देखिए, पहला, नो ब्लॉक्स. कोई भी ब्लॉक नहीं बना होगा. जैसे आप नोटिस राइटिंग पे आप ब्लॉक बनाते हैं, बॉक्स बनाते हैं, ऐसा कोई ब्लॉक बॉक्स नहीं बना हुआ होगा. नो डिजाइन, कोई डिजाइन नहीं होगा, कोई ड्राइंग नहीं होगी, कोई इस तरीके से कोई पोस्टर में जैसे हम बनाए थे उस प्रकार से कोई भी डिजाइनिंग नहीं होगी. एंड द लैंग्वेज इज टू बी फैक्चुअल. बिल्कुल फैक्ट को देना है आपको. टेलीग्राफिक लैंग्वेज यूज करना है. सिंपल फॉर्मेट एंड टू द पॉइंट. जो आप लिखेंगे वो बिल्कुल सिंपल होगा, टू द पॉइंट होगा. तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखना है, इट शुड बी कंप्रिहेंसिव येट मस्ट नॉट लीव एनी इंपॉर्टेंट मैटर. आप यदि सिचुएशन वेकेंट दे रहे हैं, या ग्रूम नीडेड, ब्राइडग्रूम वांटेड, ग्रूम वांटेड, इस तरीके के एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं, दुल्हा चाहिए, दुल्हन चाहिए, मारुति सुजुकी बेचना है, टू लेट, आपको किराए से देना है, अकोमोडेशन लेना है, प्लॉट बेचना है. ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट जो हम देखेंगे. तो आपको रिलेवेंट इंफॉर्मेशन डेफिनेटली देना है. Once again, I will revise for you. Number 1, no blocks, no design, and no language and language to be factual. Simple, formal, and to the point. Third, comprehensive yet must not leave any important matter. And the most important thing, never be too lengthy. Confined to the word limit. आपको word limit पे विशेष ध्यान देना है. अब ये देखिए बोर्ड की ओर, ये आपको स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा होगा, हालांकि पर्पस भी नहीं है कि आप स्पष्ट रूप से देखें. आपको मैं केवल ये बताना चाहता हूं, दिस इज एग्जांपल ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट. आप किसी भी दिन का न्यूज़पेपर उठा लीजिए, चाहे वो हिंदी न्यूज़पेपर हो, चाहे वो इंग्लिश न्यूज़पेपर हो, एक कॉलम होता है. एक कॉलम होता है वैवाहिकी का, मैट्रिमोनियल का. दूसरा कॉलम जो होता है इस प्रकार के विज्ञापनों से भरे होते हैं.
तो ये होता है क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। आपको इसी तरीके से लिखने, बहुत कम शब्दों में, देखिए कितना छोटा ब्लॉक बना हुआ है, इन्हीं छोटे ब्लॉक्स में आपको काम करना है। आगे की ओर बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट टिप्स टू बी फॉलोड फॉर क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। 4 चीजें मैं आपको बता रहा हूं, गांठ बांध लीजिए आप। बेटा मैं थ्योरीज इसलिए दे रहा हूं आपको, अगर थ्योरीज दिमाग में सेट है ओनली देन यू कैन गो फॉर प्रैक्टिकल। अदरवाइज कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि ये बुक में दिया हुआ है, इसको मैं पढ़ लेता हूं, इसको मैं याद कर लेता हूं। माय डियर चिल्ड्रन, वही का वही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा क्या? नहीं आएगा। यू आर नॉट गोइंग टू गेट द सेम क्वेश्चन। एंड इफ यू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला, फिजिक्स में क्या करते हैं, मैथमेटिक्स में आप क्या करते हैं, एग्जैक्टली 2x + 5y = 0, यही क्वेश्चन नहीं आता है। बट इफ यू नो द मेथड, इंग्लिश इज द सेम, इंग्लिश में भी वही है। आपको तरीका से, आई एम नॉट गिविंग यू फिश, रादर आई एम टीचिंग यू हाउ टू फिश। मैं आपको भोजन देने के बजाय भोजन बनाने की विधि सिखा रहा हूं। आई एम टीचिंग यू हाउ टू मेक एडवर्टीजमेंट रादर देन making you learn what is an advertisement. So let us come back. First thing that you need to take care is clearly state the category at the top. Example, ये सेल के लिए है कि रेंट के लिए है कि टू लेट है कि क्या है। हेडिंग बहुत ज्यादा कैची, ये सब की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा वांटेड, अकोमोडेशन नीडेड, लैंड फॉर सेल, मारुति फॉर सेल। बहुत ज्यादा आपको कुछ भी नहीं सोचना है, बिल्कुल एक्सप्लिसिट, बिल्कुल क्लियर कट आपको हेडिंग देना है। गिव ऑल नेसेसरी डिटेल इन पॉइंट्स यूजिंग कॉमास। आप कॉमा यूज करते जाएंगे, नेसेसरी डिटेल देते जाएंगे, पूरा सेंटेंस आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। द थर्ड थिंग इंपॉर्टेंट इज गिव कॉन्टैक्ट एड्रेस, नेम एंड टेलीफोन नंबर। व्यक्ति किससे कांटेक्ट करेगा? यदि बेचना है, खरीदना है, तो द नेम ऑफ द पर्सन और एटलीस्ट कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस मस्ट बी मेंशन्ड। एंड द लास्ट थिंग, पुट द मैटर इन अ बॉक्स। आपको पूरे मैटर को एक बॉक्स के अंदर लिखना है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए, दिस टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड देयर आर, बोर्ड की ओर नजर आपका, काइंड्स ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट कितने तरीके से आ सकते हैं? माय डियर चिल्ड्रन, 1 या 2 या 3 एडवर्टीजमेंट करके बैठ नहीं जाना है। पता चला कि आपने सिचुएशन, वेकेंट या वांटेड या लॉस्ट एंड फाउंड किया और आपको एग्जामिनेशन में आ गया पेकर्स एंड मूवर्स, ये ट्यूशन से रिलेटेड आ गया, ये टू लेट से रिलेटेड आ गया या मैट्रिमोनियल से रिलेटेड आ गया, तो आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। वीडियो को ध्यान से देखेंगे, अंत तक देखेंगे। आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज 12 kinds. The very first is situation vacant. कहीं पे कोई वैकेंसी है, you are the head of an institution और आपको मैथ्स टीचर की आवश्यकता है, इंग्लिश टीचर की आवश्यकता है, रिसेप्शनिस्ट की आवश्यकता है, ऐसे वैकेंसीज देनी पड़ेंगे आपको। दैट इज सिचुएशन वैकेंट, कहीं पे कोई पद खाली है। सेकंड, लॉस्ट एंड फाउंड। कई बार आप ट्रेवल कर रहे हैं, आपका कोई बैग गुम गया जिसमें सारे आपके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप एडवर्टीजमेंट देते हैं न्यूज़पेपर पे। Lost and found. It is different than the notice. Remember it. Third, sale and purchase. आपको अपना भवन, आपका मकान बेचना है, आपको कोई मकान खरीदना है प्राइम लोकेशन पे, किराए से देना है, accommodation wanted. Third, I said sell and purchase. Fourth, accommodation wanted. Fifth, educational. आपको आपके पिताजी एक एडवर्टीजमेंट लिख रहे हैं, मेरे बच्चे के लिए ट्यूटर चाहिए, एजुकेशन से रिलेटेड चाहिए कोई भी चीज। एंड प्लेसमेंट सर्विसेज, यस, प्लेसमेंट सर्विसेज की भी बहुत सारी एडवर्टीजमेंट होती हैं। आप वेल क्वालिफाइड हैं तो बहुत सारी नौकरी आपके लिए अवेलेबल रहती है, उससे रिलेटेड एडवर्टीजमेंट। फिर मैट्रिमोनियल, लड़का चाहिए, वर चाहिए, वधू चाहिए, दोनों की लैंग्वेज सेट होती है, वर चाहिए, वधू चाहिए, इससे रिलेटेड एडवर्टीजमेंट होते हैं। फिर टू लेट, किराए से आपको मकान देना है, आपको ट्यूशन टीचर्स की जरूरत है या आप ट्यूशन ऑफर करते हैं, आप उसका एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं। पेकर्स एंड मूवर्स, पेकर्स एंड मूवर्स क्या होता है? आप एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होते हैं, यू गेट ट्रांसफर, देन यू टेक सर्विसेज फ्रॉम सच पीपल, वो आपका पूरा का पूरा लगेज शिफ्ट करते हैं एंड दे चार्ज अकॉर्डिंगली। कैनल, डॉग से रिलेटेड, एनिमल से रिलेटेड है। एंड द लास्ट इज ट्रेवल एंड टूर्स।
3 days and 2 nights पैकेज, गोवा टूर, हिमाचल प्रदेश टूर, कुल्लू मनाली टूर, इस तरीके से टूर्स वाले आपको पैकेज देते हैं, उससे रिलेटेड भी होता है। इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, यू आर द मैनेजर ऑफ सो एंड सो टूर्स, you are offering some discount on to the old age people, to the school students on educational tour, write an advertisement to be published in the newspaper। इस तरीके से भी आपको दिया जा सकता है। अब हम एक एक करके बात करेंगे सारे टॉपिक्स पे। सबसे पहला आता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सिचुएशन वैकेंट। आप किसी इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल हैं, आप मैनेजर हैं, आप होटल की मैनेजर हैं, वहां आपको रिसेप्शनिस्ट चाहिए, आपको वेटर चाहिए, या आपको ऑफिस बॉय चाहिए। अब आपको वैकेंसी पब्लिश करनी है, क्या लैंग्वेज होनी चाहिए, क्या लिखना है, जस्ट लुक एट द बोर्ड। सिचुएशन वैकेंट, स्पेसिफाई द पोस्ट एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज, किस पद के लिए आप आवेदन मंगा रहे हैं, and how many vacancy exist, that also you need to take care। Qualities of the person required, MA B.Ed for teachers, graduate, post graduate, undergraduate, freshers में apply, इस तरीके की लैंग्वेज आपको यूज करना है। नेम ऑफ द कंपनी, ये ऑप्शनल है, आप जरूरी नहीं है कि आप अपने इंस्टीट्यूट का नाम दें। कॉन्टैक्ट नंबर, रेप्यूट स्कूल नीड्स मैथमेटिक्स टीचर, रेप्यूट स्कूल नीड्स मैथमेटिक्स। अब यहाँ पे हमने नाम नहीं दिया, दिस लैंग्वेज कैन आल्सो बी यूज्ड। एज एंड सेक्स ऑफ द कैंडिडेट, कई बार क्या होता है, नर्सरी टीचर चाहिए, फीमेल कैंडिडेट प्रीफर्ड, मतलब मेल भी अप्लाई कर सकते हैं। ओनली फीमेल कैंडिडेट्स नीड अप्लाई, केवल फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई करें। ओनली मेल कैंडिडेट रिक्वायर्ड, तो आपको सेक्स भी यहाँ पे बताना है, वेदर मेल और फीमेल और बोथ द कैटेगरी कैन अप्लाई। एज ऑफ द कैंडिडेट, जैसे बिलो 35 years of age, बिलो 25 years of age, नॉट अबव 50 years, इस तरीके से एज भी आपको मेंशन करना है। पे स्केल एंड पर्क्स, आप क्या क्या फैसिलिटीज देंगे, कितनी सैलरी देंगे, कैन आल्सो बी मेंशन। मोड ऑफ अप्लाई, इट शुड बी ऑनलाइन और ऑफलाइन, या थ्रू मेल, और दे शुड सेंड बायोडाटा, हाउ दे कैन अप्लाई, दिस मस्ट बी मेड क्लियर। कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फोन नंबर, आपको कॉन्टैक्ट एड्रेस और फोन नंबर तो देना ही होगा, तभी तो अगले को पता चलेगा कि आप से कैसे कांटेक्ट किया जाए। So children, if you take care of all these points, देखिए इधर आप बोर्ड की तरफ, अगर आप इन सभी पॉइंट्स का ध्यान रखते हैं, you are going to draft a fantastic situation vacant advertisement। सब पे बारे में एक लाइन भी नहीं, फ्रेजेस लिखना है आपको, जैसे स्पेसिफाई द पोस्ट एंड नंबर ऑफ वैकेंसी, so and so school needs 2 mathematics teacher, MSc B.Ed। अब मैथमेटिक्स टीचर की क्वालिफिकेशन क्या होती है, MSc B.Ed, BSc B.Ed। नेम ऑफ द कंपनी आप पहले ही मेंशन कर चुके हैं। शुड बी बिलो 30 years ऑफ एज, फीमेल कैंडिडेट प्रीफर्ड। अब पर की बात करें, सैलरी इन 4 digit, सैलरी इन 5 digit। निगोशिएशन भी आप वर्ड यूज कर सकते हैं कि सैलरी निगोशिएबल, मतलब कम ज्यादा किया जा सकता है। सैलरी नो कॉन्स्ट्रेंट फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट, उचित कैंडिडेट मिलने पे सैलरी कोई भी बात नहीं होगा, सैलरी बढ़ाई जा सकती है, उनकी मनमाफिक सैलरी दी जा सकती है। दीज आर द लैंग्वेजेस दैट हम आगे देखेंगे। तो ये हो गया सिचुएशन वेकेंट। अब यदि बात करते हैं, आपको बोर्ड की ओर ध्यान देंगे, टू लेट, देख सकते हैं आप, अगर आपको अपना मकान किराए से देना है, क्या क्या मेंशन करेंगे भाई, आपके मकान में क्या क्या सुविधा है, कौन से लोकेशन में है, ये सारी बातें आपको बतानी होगी। द वेरी फर्स्ट थिंग, टाइप ऑफ अकोमोडेशन, नंबर ऑफ रूम्स, फ्लोर। ऐसा नहीं लिखेंगे कि आई हैव 3 bedroom, किचन एंड हॉल, लेटरिन एंड बाथरूम टू गिव फॉर द रेंट, ऐसा लिखेंगे क्या, नो। 3 BHK, BHK, B for bedroom, H for hall, K for kitchen। Indian or western toilet can also be mentioned। कितने रूम्स हैं, कितने फ्लोर्स हैं, ये सब भी मेंशन होना चाहिए। सेकंड थिंग, वेदर इट इज इंडिपेंडेंट और एन अपार्टमेंट, आपका रेंट कितना एक्सपेक्टेड है, दिस 3 थिंग मस्ट बी मेंशन।
टाइप ऑफ टैलेंट रिक्वायर्ड, हाँ कई बार होता है कि ओनली गवर्नमेंट सर्विस प्रिफर, केवल गवर्नमेंट जॉब वालों को देना है, ओनली फॉर गर्ल्स कैंडिडेट, ओनली फॉर स्टूडेंट, ओनली फॉर अ स्मॉल फैमिली। आप इस तरीके से अपना प्रेफरेंस भी टेनेंट, टेनेंट यानी किराएदार, आपके किराएदार की क्या डिमांड है, किस प्रकार की किराएदार होना चाहिए, ये भी आप मेंशन कर दीजिए ताकि दूसरे लोग आपसे कांटेक्ट करें ही ना। whom and when to contact, कई बार ऐसा होता है कांटेक्ट बिटवीन 7 to 9 PM। अगर आप नहीं चाहते कि दिन भर आपको फोन किया जाए तो देयर शुड बी कॉन्टैक्ट टाइम एंड कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फोन नंबर मस्ट बी देयर। बच्चों इन सब चीजों के बारे में आप लिखते हैं, टू लेट का एडवर्टीजमेंट आपका डन, यू कैन से दिस। आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर टू यू। अब आगे देखते हैं, टू लेट हो गया, सिचुएशन वेकेंट हो गया। अब व्हीकल फॉर सेल, आपको अपना मारुति कार बेचना है, आपको अपना हीरो होंडा मोटरसाइकिल बेचना है। नेचुरल सी बात है, आप इसी तरीके से आप सोचना चालू कीजिए, भाई क्या बेचना है, कौन सा मॉडल है, चालू हालत में है कि नहीं है, इंश्योरेंस उसका है कि नहीं है, ये सारी चीजें आप मेंशन करेंगे कि नहीं करेंगे। यदि मेंशन नहीं करेंगे तो व्यक्ति कैसे अट्रैक्ट होगा। इफ यू आर सेलिंग योर व्हीकल, हाउ विल यू राइट? द वेरी फर्स्ट थिंग, मेक, उसका जो गाड़ी का मेक कौन सा है, मॉडल कौन सा है, मारुति है, हुंडई है, होंडा है, महिंद्रा है, ऑल दिस मॉडल एंड कलर एंड एसेसरीज, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कौन सा मॉडल है, कौन से ईयर का मैन्युफैक्चरिंग है, माइलेज कितना देती है, कंडीशन कैसी, गुड कंडीशन, रनिंग कंडीशन, ऑनरशिप डिटेल, ऑनरशिप डिटेल भी आपको देना है। उसके बाद में प्राइस एक्सपेक्टेड, कितना प्राइस आप चाहते हैं उसका, एंड देन कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फोन नंबर इज अ मस्ट एक्टिविटी। एक एग्जांपल देखते हैं इस तरीके से, इससे आप लैंग्वेज सीखेंगे, थोड़ा सा ब्लर हो सकता है देखने में। फॉर सेल हमने केवल इतना दिया, और आप चाहे तो मारुति सुजुकी फॉर सेल, आप एक कार बेच रहे हैं, देखिए इधर मारुति सुजुकी इज अवेलेबल फॉर सेल, कॉमा लगा दिया आपने, मैंने शुरू में ही बोला था आप अपनी बातें किस प्रकार से करेंगे, कॉमा लगा के। 900 सीसी गाड़ी जो है 900 सीसी है, न्यू टायर, ये आपने ऐड कर दिया, स्क्रैचलेस बॉडी, वर्ड्स याद रखिए बेटा, स्क्रैचलेस बॉडी। अगर आपको कार खरीदना है सेकंड हैंड तो भी आप ये सारी क्वालिटीज लिख सकते हैं। तो लर्न आप एक बार करेंगे, यूज उसे 2 बार करेंगे। इंश्योर्ड विथ ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, इंश्योरेंस भी है। इनबिल्ट म्यूजिक सिस्टम, उसमें म्यूजिक सिस्टम भी लगा हुआ है। इनबिल्ट सोनी म्यूजिक सिस्टम, आपने और स्पेसिफाई कर दिया उसे। रन 15,000 किलोमीटर, 15,000 किलोमीटर बस चली है। सिंगल हैंडेड, ये आपने क्वालिटी बता दी, गाड़ी की कंडीशन बता दी आपने, सिंगल हैंडेड है, 15,000 किलोमीटर चली हुई है, म्यूजिक सिस्टम भी उस पर लगा हुआ है। मिंट कंडीशन फॉर 1 लाख ओनली, मिंट कंडीशन मतलब इन अ वेरी गुड कंडीशन, बहुत ही अच्छी मिंट कंडीशन, in a very good condition, and it is expected for only 1 lakh rupees. Interested buyers may contact Mr. Ravi at so and so number or meet personally after 5 o'clock in the evening. That's all. अब आप काउंट करेंगे इसे, बहुत ही कम शब्दों में सारी बातें आपने बता दी। This is an ideal advertisement. सेम फॉर्मेट को रख के आप टू लेट लिखिए, मतलब इसी तरीके से कॉमास कर करके लिखते जाएंगे। तो आगे हम वीडियो में देखते हैं कि किस तरीके से लिखेंगे। हमने सिचुएशन वेकेंट देख लिया, टू लेट देख लिया, सेल देख लिया। अब हम देखते हैं फोर्थ काइंड, दैट इज ट्रैवल्स एंड टूर्स। ट्रैवल्स एंड टूर्स वालों को एडवर्टीजमेंट लिखना है, किस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले आपको मेंशन करना है आपकी एजेंसी का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ योर एजेंसी। देन डेस्टिनेशंस एंड ड्यूरेशन, कौन सी डेस्टिनेशन पे आप लेके जा रहे हैं, उदयपुर लेके जा रहे हैं, उदयपुर, जयपुर, राजस्थान, जैसलमेर राजस्थान का पूरा टूर है, कि हिमाचल प्रदेश का टूर है, कि फॉरेन टूर है, कि मुंबई, कलकत्ता, आगरा, कहाँ का टूर है, दैट यू नीड टू मेंशन। एंड फॉर हाउ मेनी डेज, इसमें ध्यान रखना डेज और नाइट काउंट अलग होते हैं, दिन ज्यादा होंगे, रात कम होंगे। डिटेल्स ऑफ द पैकेज, कितने रुपए पे लेके जाएंगे, वो उस पे आप क्या क्या फैसिलिटी देंगे, ब्रेकफास्ट इज देयर और नॉट, लंच एंड डिनर इज देयर और नॉट, एंड दैट साइट सीइंग इज देयर और नॉट,
if you are giving any discount to the children, or you will count them 1 unit. या old age people है, if you are putting some discount for them, that must also be mentioned. And contact address and phone number should be there. So this travel and tour, at a glance you can see all these. Let us go ahead. अब जैसे आपने अकोमोडेशन को किराए से दिया था, अब अगर आपको घर को या आपके फ्लैट को अभी आपने किराए से दिया था, अब बेचना है, सारी बातें वही रख सकते हैं. 3 BHK है, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी है, सिक्योरिटी गार्ड है, CCTV सर्विलेंस है, whatever it is. So let us see if you are selling a house or flat. Type of accommodation, number of room and floor, whether it is independent or an apartment. Price expected, कितना प्राइस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं. लोकेशन कहाँ है? ग्रीन, पॉश ग्रीन एरिया. पॉश ग्रीन एरिया मतलब बिल्कुल हरियाली में बसा हुआ है, अच्छा कॉलोनी है. नियर हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के पास में, नियर मार्केट, नियर रेलवे स्टेशन, ये सारी लैंडमार्क भी आप दे सकते हैं. लोकेशन वेयर इट इज. एरिया कितने स्क्वायर फीट का है? 1500 स्क्वायर फीट में बना है, 2000 स्क्वायर फीट में बना है, 800 स्क्वायर फीट में बना है, दैट आल्सो मस्ट बी मेंशन. नेम ऑफ द डेवलपमेंट अथॉरिटी, जैसे किसी प्राइवेट कंपनी ने बनाया है तो उस प्रोजेक्ट का नाम बता सकते हैं. MP हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ने बनाया है, या गोवा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बनाया है, किसने उसे बिल्ड किया है, क्योंकि नेम टैग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. Then whom to contact and when to contact number and address. This contact name and contact person is a must activity in all sort of advertisement. Otherwise, how people will contact you? अब एक देखते हैं कमर्शियल एडवर्टीजमेंट. माय डियर चिल्ड्रन, ब्राइड और ग्रूम अभी एक रह गया है, उस पर हम अभी चर्चा करेंगे. अब क्लासिफाइड एग्जाम्पल की बात करें, क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट की बात करें तो मैक्सिमम थिंग्स आर डन. अब लेट मी टेक यू टू सम ऑफ द कमर्शियल एडवर्टीजमेंट. क्या होता है कमर्शियल एडवर्टीजमेंट, ये भी आप सीख लीजिए, समझ लीजिए. हालांकि एग्जाम में नहीं आता है, बट देयर इज नो हार्म लर्निंग इट, बिकॉज इफ आस्क्ड यू कैन नॉट से इट वोंट बी आस्क्ड. सो कमर्शियल एडवर्टीजमेंट, कमर्शियल और डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट, ये क्या होते हैं? दीज आर डिजाइन फॉर कमर्शियल पर्पसेस, रिक्वायर मोर. अच्छा, क्लासिफाइड जो होते हैं वो पर्सनल होते हैं. क्लासिफाइड जो होते हैं वो पर्सनल होते हैं, 1 to 1. मुझे बेचना है, आपको खरीदना है. बट दिस कमर्शियल वन इज फॉर कमर्शियल पर्पस. इट इज अ काइंड ऑफ नोटिस, इट इज अ काइंड ऑफ पोस्टर, यू कैन से इन डिफरेंट वर्ड्स, जो कि आपने पिछले 2 वीडियोस में देखे. आप एग्जांपल भी इसका देखेंगे. दीज आर डिजाइन फॉर कमर्शियल पर्पसेस, रिक्वायर मोर स्पेस, हेंस आर वेरी कॉस्टली. पूरा पेपर का IPL चालू हो रहा है, दूरदर्शन पे इसका प्रसारण होगा, कोई नया स्टार प्लस पे सीरियल आ रहा है, बड़े बड़े जो पोस्टर लगे रहते हैं आप देखते होंगे, दे आर अ काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट. होर्डिंग्स लगे होते हैं, दे आर कमर्शियल एडवर्टीजमेंट. आई होप इट इज क्लियर टू यू. It must be attractive with visual and catchy phrases and slogans. जैसे कि आप पोस्टर में करते हैं, ये मैं पहले बता चुका हूं. एक देखिए, सेंट जॉन्स स्कूल आगरा एक फेट ऑर्गेनाइज कर रहा है, मेला ऑर्गेनाइज कर रहा है. एंड फॉर दैट यू कैन से फेट ऑर्गेनाइज्ड बाय सेंट जॉन्स स्कूल आगरा इन एड ऑफ अर्थक्वेक विक्टिम्स. अर्थक्वेक विक्टिम्स की सहायता करने के लिए आगरा का सेंट जॉन स्कूल एक मेले का आयोजन कर रहा है. ऑन संडे द 2nd March from 9 AM to 5 PM at school campus. अब देखिए, इट इज नॉट एन एडवर्टीजमेंट, एक्चुअली इट इज एडवर्टीजमेंट, बट इट इज कमर्शियल एडवर्टीजमेंट. इसको क्योंकि इट इज ट्राइंग टू अट्रैक्ट द पीपल, इट इज कन्वेइंग अ मैसेज टू द पेरेंट एंड टू द पब्लिक दैट एनीवन कैन कम, एंड ऑल द फैसिलिटीज that they are going to provide, they have mentioned. It is going to be held in school campus, a day of fun and frolic. Enjoy करने का दिन है. There will be fancy dress, gymnastics, merry-go-round, snacks stall, gun contest, electronic games will be there. Come one, come all. Entry by ticket. Help a noble cause. ये कमर्शियल एडवर्टीजमेंट होगी.
इसी तरीके से देखिए, प्लांट ट्रीज एंड लिव लॉन्गर, ट्री प्लांटेशन कैंपेन, एक कैंपेन कर रहा है एक स्कूल, आदर्श हायर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि ट्री प्लांटेशन कीजिए। ये कमर्शियल एडवर्टीजमेंट हो गया, क्लासिफाइड नहीं है, इसे भी ध्यान से देखेंगे। इट इज वंस अगेन I have already told you, I am telling you again, it is a kind of notice, it is a kind of notice that is to be published in the newspaper, it is a kind of notice that is to be canvassed, that is to be advertised through hoardings in the market place, इसलिए इसे नोटिस ना करके क्या कहेंगे, एडवर्टीजमेंट कहेंगे। Am I clear to you? Yes. So plant trees and live longer, plant trees and live longer, join tree plantation campaign on Sunday, the 5th October 2020 at 9 a.m. Adarsh Higher Secondary School, Jodhpur. Remember the benefits of trees. अब फिर आपने धीरे धीरे वहाँ पे trees के जो benefits हैं, it releases oxygen, bring rain, provide fruit and shade and greenery, suck carbon and check soil erosion. Trees live for us. Let us provide our friends. इस तरीके से हम एडवर्टीजमेंट लिख सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब बारी है आपके क्वेश्चंस की। आई विल गिव यू क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आंसर आपको खुद को लिखना है अपनी कॉपी में। टाइम फॉर योर होमवर्क। माय डियर चिल्ड्रन, यदि आपने अभी तक ध्यान से मुझे सुना, समझा, आप फिर से वीडियो को रिवर्स करके देखिए, पॉज करके देखिए। अभी मैं आपको पहला क्वेश्चन दे रहा हूं सिचुएशन वेकेंट की। फिर से आप स्लाइड पे जाएंगे सिचुएशन वेकेंट पे, एक बार उसकी सारी क्वालिटीज पढ़ेंगे और उसके बाद में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। यू विल फाइंड यू कैन डू फार मोर बेटर। यू हैव लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। सो लेट अस बिगिन विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 फॉर यू। You can read it yourself. I'll read it for you. You are Manisha of 10 राजाजी नगर, बेंगलोर। देख लीजिए, आपका नाम भी है, आपका एड्रेस भी है। You want a maths teacher for your son who is a class 10 student. अब इसको हम ऐसे भी बदल सकते हैं। You are principal of St. John's School, जोधपुर, St. John's School, बेंगलोर। You need a mathematics teacher for your school to teach 10th standard, to teach middle school. Draft a suitable advertisement in not more than 50 words stating your requirement. ये क्वेश्चन आते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन। जब आप इसे लिखेंगे तो क्या क्या चाहिए, क्या लिखेंगे आप बताइए। आप अपना नेम ऑफ इंस्टीट्यूट लिख सकते हैं, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। क्वालिफिकेशन लिखेंगे, पर्क्स क्या देंगे, सैलरी। अच्छा, अगर आप पर्सनली अपने बच्चे के लिए बुला रहे हैं तो लैंग्वेज अलग होगी। यू वांट अ ट्यूटर। अगर आप स्कूल के लिए बुला रहे हैं तो ये सिचुएशन वेकेंट के अंतर्गत आ जाएगी। सो बोथ द थिंग्स आर टू बी टेकन केयर। आई होप यू अंडरस्टूड इट। नाउ वन क्वेश्चन, फ्लैट फॉर सेल। आपने इस प्रकार से भी किया है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 एज योर होमवर्क, एज योर assignment, and I hope you will do it to check how much you have learned. So question is, you want to sell your newly built flat. Draft a suitable advertisement in not more than 50 words to be inserted in the classified column of The Hindu newspaper का भी नाम क्लियर है। Giving all necessary details. You are निरंजन 247 JP नगर, बेंगलुरु। आपका एड्रेस भी दिया हुआ है। तो आप इसे किस प्रकार से एडवर्टाइज करते हैं बच्चों। इसी को आप फ्लैट खरीदना है आपको, तो क्या क्या क्वालिटीज चाहिए, जो इसके आंसर में होगी वही क्वालिटीज चाहिए, और वैसी क्वालिटी वाला फ्लैट है जिसे आपको बेचना है। तो जो परचेज है वो सेल भी है। तो एक क्वेश्चन आप करते हैं और 2 आपके अटेम्प्ट होते हैं। आई होप यू विल डू इट नाउ। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। You are general manager of EVL company which requires posh bungalow in company lease. आप मैनेजर है किसी कंपनी के, आपको एक बंगलो चाहिए जिसे आप रेस्ट हाउस के रूप में कन्वर्ट कर सके फॉर योर एग्जीक्यूटिव्स, फॉर योर ऑफिशियल्स। सो which requires posh bungalow in company lease as guest house.
Draft an advertisement in not more than 50 words under classified columns to be published in the New Indian Express. इस न्यूज़पेपर पे आपको पब्लिश करना है. इसकी शुरुआत आंसर की आप कैसे कर सकते हैं? EVL कंपनी रिक्वायर्स. अब ऐसे नहीं लिखेंगे कि आई एम मैनेजर ऑफ EVL कंपनी एंड आई नीड. नो, यू डोंट नीड, कंपनी नीड्स. तो कैसे शुरू करेंगे? EVL कंपनी रिक्वायर्स पॉश बंगलो टू बी यूज्ड एज गेस्ट हाउस by their executives and guests. और आगे क्या क्या चाहिए आपको? You will give all the requirement. So children, I hope you learned a lot by these videos, and advertisement will not be a problem for you. Watch the video from the beginning to the end. शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए. एक बार नहीं, 2 बार देखिए. जब आपको लगे कि ये पर्टिकुलर पॉइंट में नहीं समझ पाया, रिवाइज इट अगेन. एंड इफ एट ऑल देयर इज एनी प्रॉब्लम, वी विल डू इट टुगेदर. आई होप यू लर्नड व्हाट एन एडवर्टाइजमेंट इज. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. सी यू सून. टिल देन, गुड बाय. कीप वॉचिंग इंग्लिश विद देवानंद सर.